बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कैसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि फंडामेंटल सेक्शन के अंदर आज क्या कुछ है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको, फिर उसके बाद इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात में सबसे पहले जो रात को जो मतलब कि एफओएमसी थी और इंटरेस्ट रेट थे, तो जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर आपको काफ़ी डाउनवर्ड मूव जो है वो देखने को मिली है, तो वो इसकी वजह से देखने को मिली थी। और मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ वाज़ह तौर पर समझाई थी कि देखें, जब इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ाए जाते हैं जब किसी इकॉनमी के ऊपर जो है वो क्राइसिस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब कोरोना आया कोविड के बाद, तो यूएस के ऊपर क्राइसिस थे, पूरी दुनिया के क्राइसिस थे। उस टाइम पूरी दुनिया के बैंक्स ने जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और उन क्राइसिस को पूरा किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी इकॉनमीज़ को स्टेबल किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को देखें। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट किसी मुल्क के किसी करेंसी के लिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो उसके लिए पॉजिटिव खबर होती है और जो कम होते हैं वो एक नेगेटिव खबर होती है। तो ये तो अमूमन हमारी जो जितनी भी ये फंडामेंटल सिचुएशंस है उसके अंदर यही कहा जाता है। बट मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अगर कल की दिन के अंदर मैं आप लोगों से अगर बात कर रहा था तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट कट भी होते हैं तो वो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक तो जो हमारे पास जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ थी उसको मैंने डिस्कस करके आप लोगों को बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो मज़ीद इन्वेस्टर्स जो है वो डॉलर की तरफ आएंगे और उससे डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात ये थी कि फेड जो कि मतलब कि जिसको लास्ट टाइम हटाने वाले थे और उसके बाद उन्होंने एक कहा कि नहीं, अभी हम लोग फेड को जो है वो मतलब कि ओहदे से नहीं हटाएंगे। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब ये इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो उनको एक अच्छी पॉलिसी देने के लिए किसी मतलब कि वो एक पुराना एक्सपीरियंस बंदा जो है वो उनके पास होना चाहिए। और वो ट्रम्प की पॉलिसीज़ में ये था कि भाई वो तो एक अच्छी बिजनेस टीम डेवलप कर रहा है डॉलर के ऊपर, कि वो डॉलर के अंदर पूरी दुनिया से जो है इन्वेस्टमेंट्स लेके आए ताकि जो ये लोग जो है वो डॉलर को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं या बढ़ते हैं तो वो ओवरऑल चीज़ों को देखना पड़ता है, तब ऐसे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट तो फिर डॉलर जो है वो उसको क्रैश करना चाहिए था और गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम उल्टा हुआ है। मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो उनकी इकॉनमी है, जैसे डॉलर, अब देखें जैसे इंटरेस्ट रेट है ना, उसको कंट्रोल करने की 3-4 मेजर इंडिकेटर्स की आप रिपोर्ट देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे जीडीपी हो गया, जैसे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे आपके पास मतलब कि सीपीआई हो गया। ठीक है, अगर इनके रिजल्ट्स जो है वो आपके नेगेटिव आ रहे हैं डॉलर के अंदर, तो उस वक्त आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके अंदर हलचल मिलेगी, या फिर बहुत ज़्यादा इकॉनमी जो है वो क्लैप कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रैशेज आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा उस इकॉनमी की हालत बुरी है, तो उस टाइम के ऊपर बैंक ये डिसीजन लेते हैं कि भाई अब हमें जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाने हैं और उसके बाद अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट रेट क्यों कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जब कम हुए तो उसके बाद आप खुद देखें तो डॉलर जो है वो स्पीड से ऊपर, मतलब इवन तो उसको नीचे आना चाहिए था ना। आप जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, तो वो आज थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलें और देखें इसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये था कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई 2026 के अंदर हम लोग जो अपने इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% करने जा रहे हैं। ठीक है, 2.5%। ठीक है, तो ये भी एक डॉलर के लिए एक झटका था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर के ऊपर कोई नेगेटिव का इम्पैक्ट नहीं आया और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहा। अच्छा, ये तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो था इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म जो मैंने रात को मीटिंग देखी है उसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने अपने रिव्यूज़ भी शेयर किए थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा आज की न्यूज़ के हवाले से, तो मे भी जब ये वीडियो पोस्ट हो तो उस टाइम के ऊपर ये रिपोर्ट्स आ गई होंगी। और लेकिन टेक्निकल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल है कि ये पॉजिटिव देखने को मिल जाए, क्योंकि फॉरकास्ट में भी पॉजिटिव था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये डाटा जो है वो पॉजिटिव भी बता रहे थे। तो मे भी पॉसिबल है कि डॉलर का डाटा आज की डेट में आपको पॉजिटिव देखने को मिले और गोल्ड जो है वो मजीद सेल साइड पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पता चलेगा टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमें ट्रेड किस तरीके से करना है देखते हैं टेक्निकल चार्ट को। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो ये तो H1 का चार्ट है
और लास्ट नाइट भी मैंने H1 का चार्ट आप लोगों के साथ अपडेट बेस शेयर किया था कि भाई आप इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियसली थोड़ा सा अगर बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर के गोल्ड की मार्केट काफ़ी टाइम जो है वो यहाँ पे रेंज करती रही, और रेंज करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया में आपको जो है वो एक अच्छी खासी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब 2 से 3 हफ्ते की रेंज मिली, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद यहाँ पे आपको एक हेल्डर शोल्डर मिला, और यहाँ पे हेल्डर शोल्डर के बाद मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो एक क्रैश पॉइंट की साइड पे आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा डाउन साइड की मूव की तरफ, तो यहाँ पे जैसे ही हेल्डर शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक डाउन साइड की मूव जो है वो स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें तो आपको एक डाउन साइड की मूव जो है वो देखने को मिल रही है। और सेकंड इसके, अब ये डाउन साइड की मूव कहाँ तक चलेगी, किस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपने इसको समझना है, तो वो फिर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन में, तो ये वाला जो मेजर सपोर्ट एरिया है, अगर हम इस मेजर सपोर्ट एरिया की थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो ये था मेजर सपोर्ट एरिया। जब ये, अब देखिए इस तरह के सपोर्ट एरियाज जो होते हैं ना, वो हमेशा न्यूज़ेस के थ्रू तोड़े जाते हैं, मतलब जैसे CPI हो गया, जैसे PPI हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखें यहाँ पे इसने FOMC, अब देखें पूरा दिन मार्केट यहाँ पे रेंज करता रहा, रेंज करते करते ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद FOMC में ये वाला मूव हुआ, और यहाँ पे नीचे एक फाइनल सपोर्ट था, H4 का सपोर्ट मतलब कि था, वहाँ पे से मार्केट ने दोबारा जो है रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद गोल्ड की मार्केट दोबारा से पुल बैक की, और पुल बैक करने के बाद अगर आप देखें, अगर किसी भाई की यहाँ पे सेल फंसी भी होगी तो भाई वो, सॉरी बाय फंसी भी होगी, तो यहाँ पे वो निकल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर एक लेवल को मार्केट टेस्ट करके नीचे आ रही है और दोबारा से कंटिन्यूएशन कर रही है। ठीक है, अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है वो मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ, M15 के अंदर के आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, ये M15 है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये मैंने बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के मेंशन भी की हुई है कि ये वाला जो मूव हुआ था ये इसके अंदर हुआ। ब्रेकआउट की अगर बात करें तो हमारे पास जो प्रॉपर रीटेस्ट का ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे ये वाला जो लेवल था इसका जब ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला रेंज हमारे पास चल रहा था, और इस रेंज के ऊपर अगर आप देखें तो आपको प्रीवियसली अच्छा खासा जो है रेंज मिला, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक हमारे पास ये 26-32 का जो लेवल है ये टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक तो हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीछे से, मतलब ये एक प्रॉपर एक, जैसे हम कहते हैं कि यार ये वाला जो एरिया, ये जो मार्केट छोड़ के आई है, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जब तक ये फिल नहीं हो जाता तब तक हम प्रॉपर इसको सेल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बाय की थोड़ी सी बात करें तो ये वाला एक छोटा सा एरिया है यहाँ पे बाय के लिए कि 2604 के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड के अंदर अगर हमें कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर हम मजीद जो है वो गोल्ड को जो है वो इस तरीके से बाय वाली साइड पे देख सकते हैं, और अगेन जो है वो गोल्ड की मार्केट अगर बाय जाती है तो यहाँ से अगेन जो है वो हम लोग उसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। अब डायरेक्ट सेल किस तरीके से कर सकते हैं, अब एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि अगर गोल्ड की मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है, 2600 से नीचे क्लोज हो जाती है न्यूज़ के अंदर, तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, अगर गोल्ड, मैं दोबारा से आपको इसलिए बता देता हूँ, अगर गोल्ड की मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है, जो लाइन मैंने लगाई है, ठीक है, तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला होगा, और यहाँ से हम लोग इसके अंदर बाइंग पोजीशंस जो है वो देख सकते हैं। ये वाला जो सपोर्ट एरिया जो लगा हुआ है 2687 का जो सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आप मजीद इसको जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें, थोड़ा वेट कर जाए, अगर मार्केट न्यूज़ के अंदर यहाँ पे 26-32 के अंदर मिलता है तो वहाँ से आप इसको सेल करें, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो इस साइड पे सेल साइड पे है, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपको सेल साइड पे ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। और सेकंड है इसके डॉलर का डाटा भी अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सारी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिली सिवाय इंटरेस्ट रेट के हवाला। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के हवाले से मतलब वो जो पैनिक खबर थी वो भी आपने देखी होगी कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जब वो बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो एक वो भी आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था। तो बाकी रात को काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए कि सर हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो देखिए बहुत नुकसान तो जाहिर सी बात है, मार्केट का हिस्सा है, वो तो प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो आपका टेक्निकल सेटअप होता है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए कि भाई अगर मुझे सेल यहाँ से मेरा एसएल हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट टाइम एसएल कहाँ से रिकवर करना है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये टेक्निकल लेवल्स लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, हाँ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता रहा होता हूँ कि भाई आपने इस तरीके से ट्रेड करना है, इस तरीके से सारा कुछ करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अकाउंट्स के एसएल्स हो रहे हैं तो भाई मेरे ख्याल में आई थिंक आपको लर्निंग की सख्त ज़रूरत है। ठीक है,
तो जिन भाइयों का यार बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या जिन भाइयों को गोल्ड के ट्रेडिंग चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल यार गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो उसको ज्वाइन करके जो है वो उससे मतलब कि उनको एजुकेशन भी करवाई जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, इवन कि कॉपी ट्रेडिंग तक की सर्विस अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में आज का सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से मतलब गोल्ड से मुनाफा बनाना है। तो बाकी स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें, और मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों के साथ कहता हूँ कि इस मार्केट की जो सक्सेस है वो सिर्फ लर्निंग के अंदर है। जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप इसको जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।